हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सेमेस्ट्रो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स। ये राइट्स जो हैं इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। आपके ये यूपीएससी में भी पूछा गया है और स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट देखते हैं हम लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या होती हैं? ये राइट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं बाय ऑर्डिनरी लॉ। इसका क्या मतलब है कि मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास की, कोई कानून बनाया और उस लॉ के थ्रू अगर आपको कोई राइट मिली है तो वो क्या होगी? लीगल राइट। ये पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी। देन अब इसमें अगर कुछ चेंज करना है, उस राइट को लेकर राइट में कुछ चेंज करना है तो उस लॉ को जो है, जिस लॉ के थ्रू आपको मिली है, उसको अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देन पर्सन जो है अगर उसकी कोई राइट, अगर कोई लीगल राइट वायलेट होती है तो उसके पास क्या रेमेडी है कि वो ऑर्डिनरी कोर्ट जा सकता है अगर उसकी राइट जो है वायलेट होती है। बट वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, ना ही डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है फॉर वायलेशन ऑफ लीगल राइट। बट अगर फंडामेंटल राइट होती वो, तो फंडामेंटल राइट्स के केसेस में वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो आपके पास पावर है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ये सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए है फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देन आप हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। क्लियर? देन इसका एग्जाम्पल है राइट टू मिनिमम वेजेस अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट। अब देखो, लॉ का नाम क्या है? मिनिमम वेजेस एक्ट। और आपको राइट कौन सी मिली है? राइट टू मिनिमम वेजेस, कि आपको जो है मिनिमम जो सैलरी है आपको मिलनी चाहिए। देन राइट टू फेयर कंपनसेशन अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो लॉ कौन सी है यहाँ पे? लैंड एक्विजिशन एक्ट। कि मान लो अगर गवर्नमेंट आपकी लैंड एक्वायर कर लेती है तो गवर्नमेंट को उस लैंड के लिए आपको एक फेयर अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा, फेयर कंपनसेशन देनी पड़ेगी। तो ये राइट टू फेयर कंपनसेशन क्या हुई? आपकी लीगल राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और गारंटेड भी किसने दी हैं? की है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये ऑर्डिनरी लॉ से ये गवर्नमेंट जो आप नहीं ले सकती है लॉ। क्लियर? देन ये दी गई हैं पार्ट 3 में फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। अगर इनकी वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट्स की तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मैंने अभी आपको बताया अंडर आर्टिकल 32, और आप हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। क्लियर? और याद रखना आपने कि ये स्पेसिफिकली मेंशन है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 अंडर पार्ट 3। क्लियर? देन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन सी होती हैं? अब वो राइट्स जो पार्ट 3 में नहीं दी गई हैं बट किसी और आर्टिकल्स के अंडर दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन सी राइट्स होंगी? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इनको जो है स्टेट ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, नॉट बाय ऑर्डिनरी लॉ बट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फंडामेंटल राइट्स भी अगर चेंज करनी है या अमेंड करनी है वो भी कैसे की जाएंगी? बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट कौन कौन सी होती हैं। क्लियर? और ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, बट सारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। अब इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मान लो 12 जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। बट वो फंडामेंटल राइट्स इसलिए हैं क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंडर है, अंडर पार्ट 3। बट जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, कि आपके पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, ये अंडर आर्टिकल 301 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये क्या हुई? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देन राइट टू प्रॉपर्टी है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये पहले आपकी फंडामेंटल राइट होती थी बट इसको अमेंड किया गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।
और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम डेली क्विज़ कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको उसका लिंक जो है चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।